राम राम जी, एक और नई वीडियो को मैंने बुधराम बाडलोवा चैनल पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। आप सिंगरा का मासिया का इंटरव्यू वाला सिस्टम चला रहे हो, देसी इंटरव्यू को देसी भाषा के मायने बातचीत करा करा जागला सु तो कई बार कोई मासी मिल जाए, कभी सिंगर मिल जाए, लगातार आप संपर्क कर रहा था। भूप फौजी दिलपरा पहले भारत माता की सेवा करी 16-17 साल तक। वो बीच के मायने थोड़ी गाना गाने की रुचि हो, गाना भी गाया। आज भूप जी से बातचीत करवा खातर उनके निवास स्थान पर आप आया जाए, बातचीत करांगे ना। सु कहें सीखे लैंड का महीना आया, कहाँ के गाना गाने की राय कौन दी, क्यों एक देश की सेवा करता करता अचानक फ्री लैंड का महीना आदमी आओ जाए तो किमला की मुच्ची सोच करा उसके तौर या कोई गाइडेंस करवा कोई बढ़िया आदमी मिले जब भी आओ जाए बातचीत करांगे। साहब सु कहें कि लैंड का महीना है तो साहब सबसे पहले तो हमारे चैनल पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बुधराम जी, और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे छोटे मोटे कलाकारों के घर आके आपने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। भूप जी, ई लैंड के मेहनता ने आया कितना कि दिन होगा और नौकरी कितना दिन कराया, कौन सी रेजिमेंट में जा की सिस्टम है, सर सारी बात बताओ। साहब इस लाइन में वैसे तो अभी 3-4 साल से मैं पढ़ा हूं, लेकिन रुचि बचपन से ही थी मेरी। पढ़ाई करता उस टाइम से ही, जैसे कि अपने 26 जनवरी 15 अगस्त में जो भी देशभक्ति सॉन्ग गाते थे तो तब से रुचि थी। और रही बात यह है कि गाइडेंस देने वाले अपने और कोई नहीं मिला हमारे को ऐसा खास। मैं तो मेरे भाई को उसी की प्रेरणा से ही आगे बढ़ने की कोशिश, हाँ बढ़ने की कोशिश की। और मैं फर्स्ट में राजपूत रेजिमेंट में 23 राजपूत में ज्वाइनिंग की थी मैंने। उसके बाद में 2011 में 28 राजपूत में न्यू पलटन खड़ी हुई थी, उसमें चला गया था 28 राजपूत में। तो 18 साल में राजपूत रेजिमेंट में सर्विस करके रिटायरमेंट हो। भारत माता की सेवा करता करता 18 साल थे करे। 18 साल के बीच में थे कई साल पहले गाना लाग गया था, नौकरी के मायने गाना लाग गया था या बाद में रुचि हुई गाने की? नहीं, वैसे तो कभी कभी जैसे कि फौज में भी मंदिर होता है मंगलवार को, तो उसमें भजन भाव होते रहते हैं, तो रुचि थी थोड़ी बहुत, तो उसमें हम भजन भाव करते थे। उसके बावजूद वैसे कभी मौका नहीं मिला कभी गाने का बीच में। ये तो अब रिटायरमेंट होने के बाद में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि चलो ये रुचि भी अपनी पूरी करें। ये चीज़ के मायने देखो, जल्दी सी परिवार सपोर्ट कम करे, गांव सपोर्ट कम करे, ये चीज़ के मायने थान परिवार को गांव को सपोर्ट कैसे होके मिले? देखो साहब, परिवार का सपोर्ट भी न तो कभी परिवार वालों ने मना किया और न कभी ये किया कि भाई तो गाले। तो कहने का मतलब बस यही है कि अपना सपोर्ट इसलिए नहीं किया कि भाई अपने जॉब कर रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, और मना भी इसलिए नहीं किए उन्होंने कि भाई जॉब कर रहा है कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही है, हाँ बेरोजगार तो है नहीं। हाँ जचा दे गाँव में जच रही, हाँ कोई दिक्कत नहीं। गांव का सपोर्ट रही बात ऐसी, मैंने कभी गांव में कभी कोई प्रोग्राम किया नहीं। और क्योंकि मैं स्टार्टिंग में फ़ौज में था, उसके बाद में कोटपुतली रहने लगा। 10-12 साल मेरे को कोटपुतली हो गए रहते हुए। हाँ वैसे गांव वालों को पता है और गांव वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, जो भी है यार दोस्त, सभी बहुत सपोर्ट करते हैं गांव वाले। सबसे पहले रिकॉर्डिंग करने खातर कौन सा स्टूडियो में गया, कौन ले गो थाने या ते खुद ही गया? नहीं साहब, मैं खुद ही गया था। फर्स्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपना जयपुर है, लाल कोठी में BSB स्टूडियो पिंटू जैन का है। और जब मैं ड्यूटी पे था बेंगलोर, उस टाइम मैंने ऑनलाइन उस पर नंबर देख के उनसे बात की जब छुट्टी आया तब, और डायरेक्ट छुट्टी आया तब मैं उसी स्टूडियो में गया। तब हमारे बगल में एक गांव पड़ता है करजो खरकड़ा, उसमें मोटा बाबा का स्थान है। तो हमारे बड़े भाई साहब हैं जो आज सर्व सिधार गए, तो जयराम भाई साहब, उसकी थोड़ी आस्था थी मोटा बाबा में, और हमारे पिताजी भी थोड़ा मानता था उसको। तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर ही क्यों ना 2-4 भजन निकाले। तो फर्स्ट में मैं गया BSB स्टूडियो में लगभग 2013-14 की समथिंग, और किसी को भी नहीं बताया। मैं रिकॉर्डिंग अपने करके उन्होंने CD भेज दी मेरे घर पे। मैं अकेला ही घर पे सुनता था, न कोई जैसे घर वालों को किसी को सुनाता था अपने रूम में। चैनल सिस्टम कोई सिस्टम नहीं था साहब, CD वाला सिस्टम था, उनमें CD में रिकॉर्ड करके देते थे।
और उसके बावजूद बस वो 2-4 बार जब घर पे सुना तो घर वालों को पता चला कि यार ये गाना पर क्या है। तो उन्होंने थोड़ा सा बोला कि यार तू अगर गाता ही है गाना तो खुल कर गा। तो लेकिन ऐसे घुट घुट के गाना ठीक नहीं है, बोला कि खुल के गा। हाँ कबड्डी में का क्या है, आओ जन खुलो आओ मैदान में छिपर आवाज के। सही बात है। और वैसे कभी घर वालों ने कभी मना नहीं किया कि भाई जी थारा चैनल के ऊपर 16,000 कुछ सब्सक्राइब है। बिल्कुल साहब। थारा चैनल के ऊपर थारो हिट गानों कौन सोचे? मेरा गाना तो देखो साहब, ये जो मैंने एक सॉन्ग निकाला था ये पपला गुजर के ऊपर, वो सॉन्ग थोड़ा सा चला था, वो भी ज़्यादा नहीं चला लेकिन ठीक चला था। उसके बावजूद सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉन्ग है सतमत छोटे पार्वती, मुकेश जी मुक्कड़ का सॉन्ग है। और एक है इंद्राज जी बड़ाना का कोटपुतली की गुजरी, वो दोनों बढ़िया सॉन्ग चल रहे हैं मेरे। कोटपुतली गुजरी भूप जी एक बात बुझ बताऊँगा, बताओ। अधिकतर सा सिंगरा को कोटपुतली पावटा कोई फलानी कोटपुतली मिलवा जा पावटा मिलवा जा पावटा की फलानी है कोटपुतली की फलानी हन को बीच को यो टर्निंग पॉइंट से सेंटर जाके दिख जाओ आड़ा को नाम कह लीजिए। देखो साहब कोटपुतली की गुजरी मैन क्या है कि अपना ये गुजरवाटी का ये गढ़ हो गया। अच्छा। और ये लोकलिटी में अपना नीम का थाना जैसे कि भै रोड, बानसूर, कोटपुतली, पावटा, इस क्षेत्र में अपनी जो लोकलिटी भाषा की जो चलती है उसी के कारण ये हमारा जो भी थोड़ा सा कि ये कोटपुतली का जो कल्चर है ये अपना भाई गुजरों का समझ ले कैसे समझो, इस कल्चर के ऊपर भी हम ज़्यादा सॉन्ग सुनते हैं, इसलिए गाने चलने की उम्मीद रहती है। इसी वजह से कोटपुतली की गुजरी या कोटपुतली का नाम हर गाने में डालते हैं लगभग सिंगर। अच्छा हाईलाइट होने खातर। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और जाए देखो अके ये म्यूजिक लेना है कि एक दूसरा ने देखा थोड़ा सो राजी को ने 11 में सुपर न चल जाए। बिल्कुल जाए ई लेन के मैंने थारो गुरु तो कोई छोय को ना भाई तुम बता जाओ थारो भाई थान थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। ई लेन के मैंने थान से सिंगर जन को किसी कौन सा सिंगर को ज़्यादा सपोर्ट रही हो या कोई सिंगर आए सोचो यार आगे ने बढ़ जाए ज़्यादा सपोर्ट करो थाने स्टूडियो ले गो है या गलत गा रहा हो जना बताए हो या चीज़ें आए करे आए कैसे हो। देखो जी सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे ड्यूटी से बात हुई इंदिरा जी बढ़ाना से। मैं जब ड्यूटी पे था, मणि पर ड्यूटी थी मेरी, उस टाइम इंदिरा जी से मेरी बात हुई। इंदिरा जी को मैंने कहा कि भाई मैं 20 लाइन में आना चाहता हूँ। बोले कि बिल्कुल वेलकम है भाई साहब, आप आओ, छुट्टी के दौरान मिलेंगे आपसे। उसके बावजूद इंदिरा जी से मैं मिला नहीं, हीरा लाल जी से मिला मैं। पहले हीरा लाल जी ने मेरे को बहुत ही बढ़िया गाइडेंस दी। बोले कि पैसे ही हर कुछ नहीं होता, बोले कि नाम भी ज़रूरी है। तो आप बोले कि बढ़िया है, आपकी रुचि है तो इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद मैं प्रोग्रामों में भी जैसे कि अपने मुकेश जी मुक्कड़ के साथ में भी 1-2 बार मैं गया था। 1 मिनट लाइव प्रोग्राम ते खुद थारा हिसाब से कर लिया या क्या साथ ही जार कर? नहीं साहब, सबसे पहले इकट्ठे कर यार। सबसे पहले लाइव प्रोग्राम मैं इंदिरा जी बढ़ाने के साथ में गया था। पाटन के पास में कोई माड़ियों की डाड़ी है, उसमें प्रोग्राम में गया था। उसके बावजूद हीरा लाल जी के साथ भी 1-2 बार गया था, मुकेश जी मुक्कड़ के साथ भी गया था 1-2 प्रोग्रामों में। लेकिन कभी मैं जैसे कि स्टेज पे खड़ा होके कभी गाने नहीं गाया, यानी बैकरी काम करता रहा, पीछे से टेर वगैरह उठाता। और इंदिरा जी ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, सबसे ज़्यादा इंदिरा जी ने इस लाइन में सपोर्ट किया। हाँ, जबकि मुकेश जी ने मेरे को अच्छा गाइडेंस किया, हीरा लाल जी ने भी अच्छा गाइडेंस किया। ज़्यादातर रिकॉर्डिंग कौन सा स्टूडियो में करी थी? रिकॉर्डिंग साहब सबसे ज़्यादा तो देखो मैं थाना गाजी अपना देवी स्टूडियो है और एक कोमल स्टूडियो है, उनमें भी काफ़ी सॉन्ग रिकॉर्ड किए। एक बस्सी में है, कानोता बस्सी है, उसमें भी प्रभु जी का है, मीणा का, उसका स्टूडियो में भी। वैसे रिकॉर्डिंग लगभग हर जगह की हमने 5-7 गानों की, जैसे कि जयपुर भी किया है और टोंकनी भाई भी हम इंदिरा जी मुक्कड़ जी सब साथ में थे, गए थे वहाँ पे। अजमेर भी किया है, बानसूर भी किया है। एक थारो गानों को तरीको लग जाए। गर्मी ही टाइम चल रही है, सर्दी का सा गाना गर्मी हम तो जाए कोई एसी लगा दे हमारा कमरा में डोला मीना नेड़ा तरज कमाए जाए या अपने नेड़ा तरज गाऊँ से एक मैं सर्दियाँ से में गाना जो हीटर लगा दे बल हमारा कमरा में, तो अन गाना देखो साहब उसका सीजन का हिसाब से गाओ जो क्या। देखो सीजन ही वही है, सीजन के जैसा कि कोई लाइक करता है। आजकल क्या है कि इस लाइन में इतिहास का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है साहब, और अगर नॉलेज नहीं है तो अपना फिर वो सीज़न के हिसाब से चलना चाहिए।
और मैं तो ये कहता हूँ कि फर्स्ट में जैसे कि मैं यहाँ पे आया तो वो मियाँ जी का स्थान है यहाँ पे हमारी के अंदर, तो वो ये बोले कि यहाँ के लोकलिटी के आदमी यार एक कोई वो मियाँ जी का सॉन्ग भर, तो मैं उसकी एक कड़ी आपको सुनाता हूँ। वो गाना था, सुन सुन रे बो मियाँ बाबा, सुन सुन रे बो मियाँ बाबा, थारो है माई मई से तान बाज रया बाजा, हो नया पर लगा जा रे, हिवड़ा से प्यारा भूमिया रे। तो ये इस टाइप में एक सॉन्ग बनाया था मैंने यहाँ भूमिया जी का। उसके बाद में देखो भक्ति भाव वाले सॉन्ग आजकल बुजुर्ग लोग बहुत सुनते हैं अभी भी समाज में, और ऐतिहासिक वाले सॉन्ग हर जगह को अलग अलग सिस्टम है, सुनन को, गान को, पैरन को, हर 5 किलोमीटर माड़ा वो कहा कर हर चीज चेंज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, होता है चेंज। और उसी हिसाब से कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल यानी कि कभी दिल से गाना नहीं गाएंगे ना, वो भी हिट चला जाता है। और आए कि तार साथ भी कदे तो आए सोच लिया वो गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो भाड़ो गाना जर पाउने चाले हुए। देखो साहब बहुत बार हुआ है ऐसा, काफ़ी गाने रिकॉर्ड कर लिए, और बेमन से एक अपने रियाजी राठी है, उन्होंने अपना चैनल खोला था रिया राठी ऑफिशियल। वो उन्होंने बोला कि बोब जी आप मेरे को 2 सॉन्ग दे दो, तो मैंने सोचा कि भाई अपने सॉन्ग मुश्किल ही चलेंगे, दे दिया। हाँ दे दिया, नटर भी कैट के बुरा हाँ। तो 2 सॉन्ग मैंने रिया जी को दे दिया, तो उसके वो दोनों सॉन्ग जो बिल्कुल फ्लॉप थे मेरी तरफ से, वो दोनों हिट चले गए और उनका मोनेटाइजेशन हो गया चैनल। और आजकल तो ये मीणावाटी भी ज़्यादा चल रहा है, आजकल तो ट्रेंड ही चेंज हो थोड़ा का सिस्टम ही बदल को। बिल्कुल साहब, बिल्कुल चेंज हो गया साहब। और जैसे कि ये फिलहाल मैंने कल ही सॉन्ग एक गाना कल थे रिलीज करा था चैनल पर, की भी कोई एक लाइन बताओगा? हाँ बिल्कुल रिलीज किया था। ये थोड़ा सा वो बद्री जी भी मजाक कर रहे थे कि ये ट्रेंड कहाँ से लेके आ रहे हो, बोले कि अलग अलग ट्रैक बना बना के, तो वो थोड़ा बद्री चंदेला जी भाई बहुत बड़े आदमी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे माने भी कई बार कोई गानों छोड़ा है, कोई और की छोड़ा, उन्हें भी सपोर्ट करे जे। और वो भी भारत माता की सेवा कर रहा है, उनको भी जल्दी से जल्दी मौका लागो तो उनको भी इंटरव्यू लेंगा। देखो जो भी जाए जाए संपर्क होते रहो, जाए इंटरव्यू लिया, बहुत सब आएगा कमेंट आऊँ जे, कोई प्रकाश चंद गुजर को ले, सचिन डिंडोर, या हर देखो हर तरह का सिंगर का कमेंट आऊँ जे। भाई आए को कोई सिंगर नहीं छोड़ांगा, जो भी इंटरव्यू नहीं दियो टोटल सिंगरा को इंटरव्यू ले लेंगा, लेकिन टाइम लागेगा। देखो क्षेत्र के हिसाब से इंटरव्यू लिया जाए, एक दिन नीम का थान ले लिया यार, दूसरे दिन जयपुर की होगा तो जयपुर कौन पूछो जाए, नीम का थाना सो आगे चढ़ा तक पूछ जाएगा, शिखर पूछ जाएगा, उस हिसाब से लिया जाएगा। तो साहब काले वाला गाना की एक लाइन बताओ। हाँ उसमें भी काफ़ी लाइनें हैं उसमें, तो उसमें से डू 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 एहर छोरो गुजर को डाइडी में लागे गणो कसु तो जान, छोरो गुजर को डाइडी में लागे गणो कसु तो जान, एहर तेरी जीजी को चोरी में आ। इसको थोड़ा सा कट हो जाएगा, है कट हो जाएगा क्योंकि मैं इसकी लाइन भूल गया, एक बार कट करना। तो साहब एक गानों की लाइन बताओ एक। साहब वो अभी कल ही रिकॉर्ड किया था, कल ही चढ़ाया चैनल पे गाना, वो था भले 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 मारा कोट का जेला में चाले गुजर को यो नाम मारा कोट का, डू 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 थारी जी जी को मैं आज छोरी आयो लनिया, थारी जी जी को भले 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 थारा लहंगा पे मंडवाले छोरी नीला नीला मोर थारा लहंगा पे, आयो 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 मारो इंटरव्यू ले बान आयो बुधराम बाढ़वास मारा इंटरव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मारो भी नाम ले दियो गाना कमाए। देखो तत्काल कार्रवाई बैठाई जाए,
गानों कता को तो कता गारा जाऊं नर पर मारो ना ले दे बीच को मैं भाई फौजी साहब थार बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहरा है सु। बहुत बहुत धन्यवाद और बुधराम जी। ई लेन का मैंने फौजी साहब एक सिस्टम जाए पहले ज़्यादातर गुजराना ई लेन लेर भाग्या करता। अब तो 36 जात का मैंने सिंगर होगा। बिल्कुल सही है साहब। तो एक मार के खेबो चाहो भाग जाए यो समाज में कि फर्क भी पड़ा जी चीज़ सो क्या जाए छे जाए। देखो जी, सबसे पहले तो बात तो समाज की भी है, संस्कृति की भी है, और ये संस्कृति अपनी बच जाए वो सबसे बड़ी बात है। मैं भी फर्स्ट में ये सोचता था कि भाई हम कोई हिंदी सॉन्ग निकाले वो, लेकिन उसके बावजूद आजकल क्या हो गया कि अपना संस्कृति बचाना बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। तो अपने लोकलिटी के सॉन्ग भी बहुत ज़रूरी है, देहाती भाषा में सॉन्ग बहुत ज़रूरी है, और एक्चुअली में सॉन्ग भी वही चल रहे हैं। अपनी जो मातृभाषा है उसी के अंदर निकालेंगे हम शब्द, पुराने शब्द निकालेंगे। हमारे जितने भी हैं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी सिंगर भाई जो भी खड़ा होना चाहता है या गाना चाहता है, अपनी मातृभाषा को यानी बरकरार रखे। और जितने भी हमारे पुराने मासी हैं, भाई इंदिरा जी है, अपना जैसे कि लाला मासी है, प्रहलाद जी है, और अपना जैसे कि जयराम ठेकला जी है, ये अपना जैसे कि संस्कृति को बचा रहे हैं। बहुत कम हो गया। आप देखो रुझान पहले जितना नेड़े का था, पुराने मासियों का था, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि भाई इसको संस्कृति को कैसे बचाया जाए और अपनी मातृभाषा में सॉन्ग निकाले जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। भाई देखो बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब ने जो भी बात पूछी। देखो इतिहास का जानकार तो कौन है भाई, भारत माता की सेवा के 18 साल तक बाद में बीच में रुचि हो गाना गावा लागा। तो देखो हर आदमी की अलग अलग रुचि है, अगर कोई की क्या में रुचि है, कोई की क्या में रुचि है। तो फौजी साहब हमारे चैनल के लिए क्या खबर चाहोगे? मैं देखो सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शकगण हैं, भाई जो भी है, जितने भी यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सभी से विनती ये करना चाहता हूँ कि हमारे भाई साहब ये बुधराम जी हैं और महिपाल जी हैं, ये सब हमारे घर घर जाके जितने भी सिंगर भाई हैं, जितने में चाहे वो कल नया सिंगर खड़ा हो मेरा जैसा या पुराना सिंगर हो, जो भी है, उनके घर जाके, तो बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए और हमारी संस्कृति बचाने के लिए। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और मैं दर्शकों से भी ये निवेदन करता हूं कि आप भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और बुधराम बाडलवास जो चैनल अपना उसको सब्सक्राइब करें। और इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो कि हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए ये घर घर, ये जबकि कोई लालच नहीं, कोई इनको कुछ लेना देना नहीं है, ये सब के घर जाते हैं और सभी भाइयों का प्रचार करते हैं, दूसरे का चैनलों का भी, और इनको भी सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो सभी दर्शकों से या दोस्तों से ये निवेदन करना चाहता हूँ। भाई बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब हमारे सब बारह में थे इतनी बात की के लिए भी। और भाई फौजी साहब को चैनल से भूप फौजी दिल PFD म्यूजिक कोटपुतली, BFD म्यूजिक कोटपुतली, तो उस चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करियो। कारण को गाना आया जो 2-1 लाइन थान सुनाई जी, वो गाना ने सुनियो और चैनल ने सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करवा कोई पैसा नहीं लागे, पैसा लागे तो मेरा मोबाइल नंबर दे रहा है चैनल का, हमारा मन फ़ोन कर लिया करो, थारा पैसा ले लिया करो यार। एक सब्सक्राइब का बटन दबा था थान जोर आ जाए। कई आदमी तो टांग खींचवाड़ो काम रखें जी, अगर थान बोलना को नहीं आओ, थाना है कौन आओ, रूम लिख तो दिया करो थान के मान के कौन बोलना हो, तो गल हम जाता के खोजो थान बोलना को नहीं आओ, है को नहीं आओ। एक दूसरा टांग खच पास की मी कौन है, जो काम कर रहा है वो मैं कराएंगे, क्या कर रुक पास रुका भी को नहीं। और जो जी आदमी जी चीज़ में रुचि वो आदमी काम करेगो, एक दूसरा ने सपोर्ट करवा सो आदमी आगे बढ़ सके जाए न। ये चीज़ के मैंने मार लिए छोटो बड़ो कोई ने मार लिए, सब समान से चाहे एक गाना गाए वही बराबर जाए, और जो 50 गाना रिकॉर्ड कर दिया वही बराबर जाए। कोई आदमी 32 साल सुननेड़ा गार्जर, कोई 2 साल सुबह गार्जर, हर आदमी को मान सम्मान बराबर करांगा। और पूरा राजस्थान में जितना भी सिंगर है, हर सिंगर सु, हर चैनल का डायरेक्टर सु, जो भी समाज के बारे में जो नई बात आओगी बात हर सामने लेकर रखी जाएगी। जैसा मैं छाँची छातार सामने हर टाइम खड़ा रहेंगा।